जय माता जी। राम राम सीताराम। देखो हमारा लखन मोर नाच रहा है इधर। मैं बोला था थोड़ा डर गया, ये ना कभी नाच रहा था पर थोड़ा डर गया है। ऐसा है। अभी हमें राम लखन है ना, बैल उसको साथी में लगाएंगे। इसमें दूसरी बार सलाना पड़ेगा। एक बार पानी दिया हुआ है और अभी उसको साथी में सलाना है। तो राम लखन को भी खेत में लगा दें। साईवान घास में दूसरी बार इसको सलाह दे बैल को कि घास तो आधा हुआ है, आधा तो नहीं हुआ है, लेकिन जो लग गया है वो बढ़िया। तो राम लखन ये बैल ही होता है तो इसमें चल सकता है, इसमें कोई ट्रैक्टर वेक्टर नहीं चल सकता। ये हमारे फ्लून बोलते हैं इसको। फ्लून चलाते हैं। बाद में इसमें तो घास अलग होगा, घास वो बियारण वाला घास वो निकालेंगे और उसके बाद पावड़ा खिलाएंगे इसमें। बस पत्थर बड़ा रखा है तो 2 बंदा चाहिए, कम से कम ये होगा 40 kg के आसपास का। इसमें 2 बंदा उठाने के लिए चाहिए। हेला ले तो बैल का काम कोई नहीं कर सकता है। तो बैल का काम इसमें से जो भी अभी तो थोड़ा गारा इसमें बड़ा रखा है, क्योंकि जो बंदाओं से काम किया ना तो इसीलिए ये नहीं चलता सही। और जीपीएस से जुताई किया होगा ना बोवाई तो बढ़िया होता है। इसकी तो बोवाई नहीं होती, जैसे गन्ना होता है जैसे गन्ना से बोवाई होती है। और किसान को भी इसे चलना पड़ता है तो पसीना पसीना निकाल देता है, बढ़िया रहता है किसान का भी। किसान भी इसलिए 100 साल पहले जिंदा था। घोड़ा चलाता था, बैल चलाता था। देखो ये हमारा ही पसीना निकाल दिया है, हमारा ही पसीना निकाल दिया है। राम लखन अभी तो छोटा खेत है, बड़ा होता है ना बढ़िया मजा आता है और बढ़िया चलता भी है। ये दोनों जुड़वा है और साथ में ही पैर उठाएंगे। दोनों साथ में ही पैर उठाएंगे और साथ में ही चलेंगे। हला देखो ये पैर इसका देखना, वो साथ में ही उठाएंगे। इसका पैर है ना वो दोनों साथ में ही उठाएंगे, अलग अलग नहीं उठाएंगे। तो दोनों फुट हमारे बोलते हैं जमनी, तो दोनों फुट जमनी है। और इसमें घास भी बहुत निकलता है, क्योंकि गाय का गोबर पड़ता है ना तो इसमें ये घास भी ज़्यादा निकलता है। तो दूसरी बार ये चला रहा है तो बड़ा घास हो जाएगा, तब तो ज़मीन तो वहाँ धूप नहीं मिलती तो वापस नहीं निकलेगा। इसमें तो कोई ठिकाना विनाना बोआई हुई है, क्योंकि जब बोआई किया तब बारिश आई 2-3 दिन, तो बारिश ने बड़ा नुकसान किया। बारिश ने बड़ा नुकसान किया। तो ये सुबह सुबह श्रीरामण करता हूँ मैं। पहले तो उठ के यही पानी पीता हूँ, ऐसे ही सीधा, कोई खाना बना कुछ नहीं है। स्नान करके यही पानी पीता हूँ, नैना पानी बोलते हैं हमारे। ये सबसे बढ़िया रहता है। यही त्रंबा का गोरा आता है हमारे इधर, ग्लासी भी वो है, उसका पानी भी मीठा बहुत हो जाता है। उसके बाद श्रीरामण करने के लिए आता हूँ। इसमें दही है, देखो काकरेज का। इसमें काकड़ी आते हैं, वह ना खाखड़ी बोलते हैं, वो खाखड़ी है। इधर घी से काकरेज का, और इसमें गुड़ है, ये ना इसमें गोड़ है, ऑर्गेनिक आता है, ब्लैक आता है ऑर्गेनिक। इसमें देखो ये नींबू के आथड़ा है, नींबू के।
ये बढ़िया होता है नींबू के आथना। देखो इसमें ये ले लिया है एक, और उसमें कुछ होता नहीं है, नमक और हल्दी वो ही डालते हैं। और इधर बाजरे की रोटी है, गेहूं की भी है, जो चाहिए। इसमें भी कुछ होगा, इसमें भी अड़दिया है, अभी तो खत्म होने वाला है। इसमें मक्खन है यहाँ, और इधर छाछ है। छाछ भी दूध जैसी आती है जो सिटी में मिलती है वो तो। और इसमें होगी मेरे हिसाब से शाम वाली सब्जी। इसमें है शाम वाली सब्जी, अभी नहीं बनाई है, शाम को। तो यही खाना है ना, बढ़िया रहता है। और दूसरा, ये बीमार नहीं, किसान को भी नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करेंगे, ये कोई भी खा सकता है। अब जो चाय पीते हैं ना सुबह सुबह, वो सबसे खराब है। चाय है ना बहुत खराब है, ये सुबह सुबह चाय पीना ही नहीं चाहिए, चाय पीना ही नहीं चाहिए। हमारे इधर घर पे चाय नहीं बनाते, ये ना कि चाय बनाते ही नहीं। कोई मेहमान आते हैं तो उसको बना के देते हैं, या कोई मेहमान आते हैं ना तो उसको थोड़ी देते हैं चाय। लेकिन हमारे घर पे नहीं, चाय नहीं सुबह बनती। सुबह शाम 24 घंटा में एक बार भी चाय नहीं बनती। कोई लेबर होगा तो लेबर के लिए बनाते हैं। और दूसरा, ये जो ठंडा आता है ना, कोका कोला है, फंटा है, वो भी कभी पीना ही नहीं, कहाँ जाएगा तो भी नहीं। और जो ये आती है सवाणु, बालाजी नेसी सब आती है, वो भी कभी नहीं, घर पे ही नहीं। वो छोटे छोटे बसे है ना, उसको भी बढ़िया लगता है, जो मसालेदार उसमें होता है, भी बहुत खराब होती है उनसे। तो ये आप रोटी खा लिए बढ़िया रहता है। छोटे बच्चा होता है ना, उसको तो आदत ही नहीं चाहिए। सिटी में बहुत आदत होती है उसकी कि चलो नाश्ता कर लिया। हमारे इधर नाश्ता बोलता ही नहीं, शिरामण बोलते हैं। वो वेफर से ही नाश्ता चला लेते हैं। कोई आलू की होती है, कोई टमाटर की होती है, अलग अलग वैरायटी इसमें बहुत आती है। मैं तो बोलता हूँ वो 10 रुपया की जो चीज आती है उसमें होगा तो 3 रुपया का ही, 4 रुपया का ही माल, बाकी मुनाफा तो कंपनी वाला ही ले जाता है। किसान का आलू होता है उसको तो कुछ मिलता ही नहीं। तो ऐसा भाई साहब, चलो मैं शिरोमण कर लेता हूँ, और आप भी ऐसा खाना खाए तो बढ़िया तंदुरुस्त रहेगा। हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। और बैल चलाए, बैल घोड़ा वो चलाए, गाड़ी प्लेन चलाए से बीमार नहीं होगा, ऐसा नहीं। गाय होगी तो, और बैल चलाएगा और घोड़ा चलाएगा तो बीमार नहीं होगा। अब बाइक चलाएंगे, मोटर कार चलाएंगे कितना करोड़ों की, तो भी बीमार होगा। लेकिन बैल और घोड़ा चलाएगा तो बीमार नहीं होगा। इसलिए पहले आपका बाप दादा वही रखते थे। चलो मैं खाना खा लेता हूँ, सुबह सुबह शिरामण कर लेता हूँ।